साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं पशु परमं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। दैनिक जीवन में हमने सुभाषित को पढ़ा है और सुना है। भर्तृहरि रचित नीति शतकम से उद्धृत यह श्लोक मनुष्य जीवन को बहुत ही विशिष्ट बताता है। इसका भाव है कि जिस मनुष्य को न साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, जो पुस्तकों में भी रुचि नहीं रखता, नित्य नवीन ज्ञान से दूर रहता है, उसे न तो संगीत अच्छा लगता है, न ही वह किसी कला में दक्ष है, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु के समान जीवन व्यतीत करता है। उसे बिना पूंछ और सींग वाला पशु ही कहा जा सकता है। पशुओं के लिए यह सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूप लेकर वह घास और तिनके नहीं खाता, क्योंकि साहित्य और कलाओं से रहित मनुष्य और पशुओं में केवल घास और तिनके खाने का ही अंतर शेष बचता है। आरंभ से ही मनुष्यों के अतिरिक्त इस संसार में अन्य जीव भी अस्तित्व में रहे हैं। मनुष्यों की तरह ही सभी प्राणी खाते, पीते, सोते और संतति उत्पन्न करते हैं, परंतु अन्य प्राणियों से मनुष्य को जो बातें अलग करती हैं या उन्हें सामाजिक प्राणी बनाती हैं, वे ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए गुण हैं और मनुष्य के द्वारा उसका मस्तिष्क प्रयोग करने की क्षमताएं और दक्षताएं हैं। मनुष्य जीवन में ज्ञान, शिक्षा तथा रुचियों को आत्मसात करके मनुष्य जीवन को मूल्यवान बनाया जा सकता है। मनुष्य की यही रचनात्मकता उसे पशुओं से भिन्न बनाती है। दुख, सुख, प्रेम, शोक, घृणा, हास्य और बहुत से मनोभावों की सुंदर संधि से बना मनुष्य और इसका चंचल मन, इसी मन ने मनुस्मृति की रचना भी की और महाभारत जैसा इतिहास साहित्य में परिवर्तित कर दिया। मनुष्य की ऐसी ही कलात्मक प्रवृत्ति उसे पशु प्रवृत्ति से भिन्न बनाती है। पशु अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाता, उपयोगी और अनुपयोगी में उसके लिए कोई अंतर नहीं होता। उसे बस क्षुधा का बोध होता है और अपनी भूख मिटाने के लिए ही मानो वह जीवित रहता है। लेकिन क्षुधा मनुष्य जीवन की प्रेरणा नहीं होती। मानव जीवन की संतुष्टि तो श्रृंगार है, कला है, ज्ञान है, त्याग है, प्रेम और विकास है। मनुष्य को यदि कोई भूख होती है तो उसके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की होती है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा ने उससे असंख्य आविष्कार कराए, रचनात्मक बनाया, कवि बनाया। मनुष्य अपने जीवन में कितना भी उन्नतिशील बन जाए, आज के समय में मशीन जैसा व्यस्त क्यों न हो जाए, लेकिन उसके जीवन में संगीत, कला और साहित्य नहीं है तो उसके शरीर में हृदय नहीं है। हृदयहीन मनुष्य अवसादग्रस्त और कुंठाग्रस्त हो जाता है। उसका व्यवहार पशु समान स्वार्थी हो जाता है। मनुष्य जीवन में आमोद प्रमोद, नीरसता मिटाने का एक ऐसा साधन है जो बड़े ही स्वाभाविक रूप से उसकी वृत्तियां कही जा सकती हैं। पुराने समय में कम उम्र के नौजवान और शिक्षार्थी पढ़ाई के अतिरिक्त साहित्य, संगीत और ललित कलाओं की ओर अपना जीवन उन्मुख करते थे। आधुनिक समय में तो इसे बहुत विस्तार मिला है। यदि ध्यान दें तो पाएंगे कि संसार में जितने भी विद्वान महापुरुष हुए हैं, वे अच्छे साहित्यकार और विभिन्न कलाओं के ज्ञाता थे। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए और जीवन की सुखद यात्रा के लिए किसी भी प्रकार की कला को अवश्य ही अपने जीवन का आवश्यक अंग बनाना चाहिए। संगीत, कला और साहित्य आपस में मनुष्य से इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे एक पशु के सींग और पूंछ उसके शरीर से। बारहसिंगा अपना शीश हिला हिलाकर उनसे खेलता रहता है। यदि उसके सींग उससे छीन लिए जाएं, तो उसका मस्तक कितना सूना हो जाएगा। उसके लिए तो सींग ही उसकी पहचान है, कलात्मक पहचान। पशुओं का आमोद प्रमोद, एक दूसरे से भिड़ जाना और अपने सींगों को एक दूसरे पर मारना जैसा कार्य होता है। सोचिए, जब पशु जैसा विवेकहीन प्राणी स्वयं को जीवित रखने के लिए कुछ कलात्मक गुण खुद में उतार सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं जिसका विवेक असीम है, मस्तिष्क अपार है। हमसे यदि कलाएं और ज्ञान छीन लिया जाएगा तो क्या हमारा व्यक्तित्व सूना नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल सूना हो जाएगा। अक्सर प्रश्न आता है कि साहित्य क्या है? साहित्य हमारे विचार, कल्पनाशीलता या घटित एवं अघटित विशेषताओं से सुसज्जित गाथाएं हैं, जो कभी इतिहास बन जाते हैं, कभी कोई विचार।
या आगामी पीढ़ी के लिए संदेश और परंपराएं। कदाचित यही मनुष्य प्रवृत्ति है जो उसे पशुओं से भिन्न बनाती है। संगीत की दुनिया के स्वर हमारे जीवन को भी सरस बनाते हैं। कहीं न कहीं जीवन में यही लय ताल हमें मधुरता के साथ नीरस हुए जीवन में कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाते हैं। साहित्य, संगीत और कला ईश्वर प्रदत्त एक आशीष है जो जीवन जीने की कला तो सिखाता है, साथ ही इसे सहज भी बनाता है। अकबर के नवरत्नों में अग्रणीय तानसेन एक ऐसे महान संगीतज्ञ थे जिन्होंने अनेक राग रागनियों का निर्माण किया। संगीत के क्षेत्र में उनकी तप साधना इतनी गहरी थी कि राग मेघ मल्हार गाकर उन्होंने वर्षा करवाई और राग दीपक गाकर दीपक जला दिए। क्यों कवि को भारी बरसात नायक के आंसू लगते हैं और क्यों कवि को पूर्णिमा का चांद नायिका का चेहरा लगता है? क्या कोई पशु कभी पूर्णिमा के चांद को प्रकाश के स्रोत की आकृति समझ पाएगा? जिस बारिश को नायक के आंसू मानकर नायिका खुशी खुशी अपने हृदय से लगाती है, वही पशु उस बारिश से बचता हुआ छुपता फिरता है। साहित्य और कला से ओतप्रोत मानव मन इसी अंतर को स्पष्ट दिखला देता है। आधुनिक समय में शाम को थक हार कर घर आने वाले लोग आकर सो नहीं जाते, बल्कि सुकून से सोने के लिए कुछ पठन पाठन चर्चा करते हैं, मधुर संगीत सुनते हैं, मनपसंद खेल खेलते हैं और न जाने ही कितनी रोचक गतिविधियों से जुड़ते हैं। ये समस्त क्रियाकलाप मनुष्य को ऊर्जावान बनाते हैं, मनुष्य जीवन में खुशहाली लाते हैं। मनुष्य जीवन को उत्तम बनाकर निखारने में साहित्य, संगीत एवं विभिन्न कलाएं उसकी सहायक बनती हैं। इससे रुचियां तो विकसित होती हैं, मानव जीवन सार्थक हो जाता है। मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसलिए इसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 38 में कहा गया है कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। मनुष्य की तमाम कलाओं से विरक्ति या अनभिज्ञता उस पशु के समान है जिसे उसके अंगों से विहीन कर दिया गया हो। बिना पूंछ और सींग का पशु निरीह हो जाता है, वह अपने जीवन का बचाव ही नहीं कर सकता। कला और शिक्षा विहीन मनुष्य स्वयं का जीवन आनंदित नहीं बना सकता। विकृतियां उसे घेर लेती हैं, ऐसे में वह दूसरों